हमने ओम्स लॉ से पहले तक के सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं। ओम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ के बारे में आप जानते हैं कि V = IR को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, किसी कंडक्टर के लिए हम ये कहेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर is directly proportional to the current flowing in it, and साथ में कंडीशन क्या होगी, provided that temperature and other physical quantities remain constant। इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो कांस्टेंट है ये होता है V/I, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अगर हम V और I का ग्राफ ड्रॉ करते तो वो ग्राफ हमें क्या मिलता, तो ये होता V, ये होता I। क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होगा तो ये होगा डेल्टा V, ये होगा डेल्टा I। तो स्लोप ऑफ वो स्लोप R के बराबर होगा। कैसे, अगर हम यहाँ से देखें तो डेल्टा V/डेल्टा I क्या होना चाहिए, R। और अगर ये स्मॉल होता तो R = होता dV/dI, जो कि क्या है, वो है स्लोप ऑफ VI ग्राफ। किसका स्लोप, VI ग्राफ का स्लोप। ठीक है। तो ये होता है ओम्स लॉ। अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस हमने डिफाइन किया है, वो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो हमने ऐसे कह दिया, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे रैंडमली, कोई ऐसे टकराते हुए चलेंगे वो। तो जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हिंड्रेंस टू द करंट, और हम कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे तो वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, तो हम एक सर्किट में आसानी से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर हम एक तो लगा दें अमीटर, और एक लगा दें हम वोल्ट मीटर। अमीटर तो मेजर करेगा I और वोल्ट मीटर मेजर करेगा V। तो हमें जो रेशियो मिलेगा दोनों का, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट का, उससे हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस। तो एक्सपेरिमेंटली हम इस तरह से रेजिस्टेंस का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको।
नेक्स्ट हमने देखा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। अब देखो, अगर कंडक्टर इस तरीके का है जिसकी लेंथ है एल और जिसका एरिया है ए, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा तो ऐसे वो टकराते हुए मूव करते हुए यहां तक पहुंचता है। अब यहां से यहां तक जब पहुंचेगा तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर होता है लेंथ। किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा कोलिजन, और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए। अब देखो, एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन कम होगा, हिंड्रेंस उसको कम मिलेगा, वो इजीली यहां से यहां तक चला जाएगा कम कोलिजन करते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके प्रोपोर्शनल है तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो हो जाएगा रो। तो रो है वो तीसरा फैक्टर हो गया कि किस पर डिपेंड कर रहा है? वो कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल, और नेचर ऑफ मटेरियल कौन बताता है? रो, जिसे हम नाम देते हैं रजिस्टिविटी। क्या नाम देते हैं? रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, रजिस्टिविटी मटेरियल की अलग अलग होती है। तो रजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो रजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो यहां से हम अगर रजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो ये आएगा रो एल बाई ए। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो होती है ओम, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है वो होगी ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं, रेजिस्टिविटी हमने डिफाइन कर लिया था। एक पढ़ते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो या रेजिस्टिविटी, बात एक ही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ ए यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब होता है एक इस तरह का क्यूब जिसकी लेंथ भी 1 हो और जिसका एरिया भी 1 हो। तो लेंथ 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर।
तो जो ये एरिया हुआ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये लेंथ है 1 मीटर, तो इसका जो एरिया होगा, सॉरी इसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए। तो रो एल की वैल्यू कितनी 1 और एरिया भी कितना 1, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा वो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, या रेजिस्टिविटी क्या होती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी अगर ये मटेरियल कॉपर का है तो अलग होगी, एल्यूमिनियम का है तो अलग होगी, या किसी और मटेरियल का है तो अलग होगी। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब यहाँ पे हम 2 टर्म और डिस्कस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। तो हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो ये हो गया, और कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा G इज इक्वल टू 1/R। इसका जो रेजिस्टेंस की यूनिट थी वो ओम थी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1/ओम या ओम इनवर्स। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। एक टर्म यहाँ पे हम और डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, उसी तरह से कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो वो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, इसकी यूनिट थी ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारे टर्म्स। ठीक है।